पार्ट एनालिसिस पार्ट 1। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले अपन वो देखेंगे। ओके, कि क्या पार्ट है और क्या पार्ट हम देखने वाले। सबसे पहले आता एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आता डिजाइन, और डिजाइन के बाद आता ड्राफ्ट। ओके, तो एनालिसिस के पहले आता प्लानिंग, एनालिसिस के पहले आता प्लानिंग। प्लानिंग अपने को कहां से मिलता है? तो प्लानिंग अपने को मिलता है आर्किटेक्ट, या फिर हम खुद भी बना सकते हैं, हम खुद भी प्लान कर सकते हैं अगर छोटा स्ट्रक्चर है तो। ओके, छोटा स्ट्रक्चर अगर आपका है तो प्लान कर सकते हैं। हम ये स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सीख रहे हैं? हम ये स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सीख रहे हैं कि अगर आपको जी स्ट्रक्चर भी दिया जाए और G+1 स्ट्रक्चर भी दिया जाए तो भी आपका वो स्ट्रक्चर आप खुद डिजाइन करो, आप कहीं और ना दो। ओके, और G+5 G+6 प्रोजेक्ट्स आप ऑनगोइंग करो मेरे साथ 2 साल, उसके बाद आप खुद कर सकोगे। ओके, ये इस यानी ये जो क्लास है स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस क्लास का मेन एम है। तो उसका पहला चैप्टर है एनालिसिस, पहला चैप्टर है एनालिसिस। अब हम एनालिसिस में क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले आपको एनालिसिस में सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि व्हाट आर द लोडिंग्स, लोडिंग्स ऑन स्ट्रक्चर, कि कौन से टाइप के लोडिंग स्ट्रक्चर पे आएंगे। ओके, तो लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर ये सबसे पहला टॉपिक, क्या है? पहला टॉपिक एनालिसिस। सबसे पहले अगर आपको लोड पता चलेंगे कि लोड किन से आ रहे, तो उसका फिर आप एनालिसिस करोगे। तो सबसे पहले आपको मैं लोडिंग में ही बताऊंगा कि लोडिंग में क्या क्या लेते हैं। आज का लेक्चर अपना लोडिंग के ऊपर है। ओके, सो लोडिंग के ऊपर रहेगा। यानी सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चर में डेड लोड एंड लाइव लोड, ये इस तरह के लोड रहते हैं, डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड के लिए IS 875 पार्ट 1 आपको लेना पड़ता है। मैं आपको IS कोड प्रोवाइड करूंगा, IS 875 पार्ट 1 मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, एंड IS 875 पार्ट 2 फॉर लाइव लोड। तो आपको लाइव लोड के लिए पार्ट 2 से देखना पड़ेगा, डेड लोड के लिए पार्ट 1 से देखना पड़ेगा। तो ये डेड लोड प्लस लाइव लोड अपने आते हैं। तो अभी सबसे पहले डेड लोड जो भी वहां से आते हैं, यानी हम IS कोड ये जो है ये थोड़ा हम बाद में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लोडिंग में फिर से हम IS कोड भी हम देख लेंगे कि IS कोड भी अपने को कौन से देखने हैं करके। आज के लेक्चर पे हम देखेंगे कि अपने स्ट्रक्चर पे जो भी लोड आता है तो वो लोड्स का हम किस तरह, वो लोड्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डेड लोड में आते, जो जनरल अपने स्ट्रक्चर पे, अपना जो स्ट्रक्चर है आरसीसी स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर? तो सबसे पहला यहाँ पे लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर यानी स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर दोनों आ गए। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में यानी सिर्फ और सिर्फ आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं है, कौन सा है? आरसीसी प्लस स्टील स्ट्रक्चर, दोनों दोनों आ गए। या फिर आप बोल सकते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑल्सो, आरसीसी प्लस स्टील मिला के हाइब्रिड, यानी स्टील का टोटली आपके बीम कॉलम रहेंगे, आरसीसी का स्लैब रहेगा, रूम्स पूरे पूरे आरसीसी के रहेंगे, तो वो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। दोनों रह सकता है, बुर्ज खलीफा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा। तो सबसे पहले आपका डेड लोड जो भी है, डेड लोड हम ले रहे हैं। अब डेड लोड में कौन से लोड्स आते हैं? तो सबसे पहले आता सल्फेट, सल्फेट ऑफ मेंबर। अब मेरे मेंबर कौन से रहने वाले हैं? मेरे मेंबर्स रहने वाले हैं बीम कॉलम स्लैब, बीम कॉलम स्लैब एंड वॉल। These are my members. Okay, beam column slab and what? Wall. Okay. So इसमें पहला लेते हैं बीम। बीम का डेड लोड हम कैसे निकालेंगे? डेड लोड हम कैसे निकालेंगे? तो बीम का डेड लोड मेरा क्या रहेगा? बी इंटू डी, विड्थ ऑफ द बीम इंटू डेप्थ ऑफ द बीम इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट? 20, 22, 24, 25।
RCC we can take 24 or 25 both. Okay, 24 and 25 both. When we talk about plain cement concrete, we took 24. When we took about, यानी जब मैं डिस्कस करूंगा कि आरसीसी मुझे लेना है तो 25 लूंगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट लेना है तो 24 लूंगा. ये मुझे आईएस कोड में ही देखे, कोई दिक्कत नहीं है इसको. आपको याद भी नहीं रहा तो भी आपको आप देना है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा. सो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इट इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. So B into D, suppose size of the beam, hmm. 230 into 300. ओके, 9-12 हम बोलते 9-12. सो 9-12 यानी क्या हो गया, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस. यानी ये सपोज टू बी प्रैक्टिसिंग में अपन इसको बोलते हैं 9 इंचेस बाय 12 इंचेस. इंचेस में अगर बोला जाएगा तो ये अगर मैंने लिया तो अभी मेरा बीम का सल्फेट कितना आएगा पर रनिंग मीटर के लिए, पर रनिंग मीटर के लिए लेंथ डिवाइडेड पर रनिंग मीटर के लिए मैं अगर निकालता हूं तो सल्फेट कितना आएगा, तो मेरा आएगा 0.23 इंटू 0.3 इंटू 25. दैट इज माय सल्फेट. अब आप बोलोगे सर सल्फेट पर रनिंग मीटर के लिए ही क्यों, डिवाइड बाय एल किया ना मैंने इसलिए. नहीं तो ये कैसे रहेगा, मैं वेट कैसे निकालूंगा, वेट मैं निकालूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो वॉल्यूम यानी क्या हो गया, बी डी एल, डेंसिटी एल डिवाइड कर दिया पर रनिंग मीटर के लिए निकल गया. दैट वेट शुड बी ऑन पर रनिंग मीटर. ओके, अगर आपको टोटल बीम का वेट होना इनटू एल कर दो, टोटल बीम का वेट निकल जाएगा. समझे क्या. तो ये सल्फेट खुद स्ट्रक्चर खुद ले लेता है, यानी स्टार्टप्रो और ईटअप खुद ले लेता है. ये अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं गिरती. लेकिन जब मैं मैनुअल कैलकुलेशंस आपको करके दूंगा, मैनुअल एक पूरी की पूरी बिल्डिंग में आपको मैनुअली डिजाइन करके दूंगा, देन वी सी दिस अगेन. ओके, तो आपको तो पता रहने को ना कहां से है, डायरेक्टली आपको हाइक नहीं करने को ना. ओके, सो दिस इज फॉर बीम. देन वी मूव फॉर कॉलम. कॉलम इज लाइक अ सेम, नो चेंज. कॉलम के लिए भी बी डी इंटू डेंसिटी पर रनिंग मीटर के लिए आपका निकल जाएगा. दिस इज नथिंग बट किलो न्यूटन पर मीटर. दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर. आपको केजी में करना है कन्वर्ट तो आप केजी में इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो देन नेक्स्ट इट इज कॉलम. सेकंड इट इज कॉलम. अगेन बी डी इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट. अगेन दिस इज ऑल्सो सेम फॉर किलो न्यूटन पर मीटर में निकलेगा. कैसी, दैट इज इन अगेन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. मीटर एंड मीटर गेट कैंसल. नाइस. ओके, सो बीम, कॉलम, देन वी मूव फॉर स्लैब. ओके, स्लैब मुझे मेरा फ्लोर है तो मुझे फ्लोर लोड लेना पड़ता है. स्लैब के लिए फ्लोर लोड लेना पड़ता है. सो थर्ड इट इज फ्लोर लोड, स्लैब लोड, स्लैब डेड लोड, डेड लोड इट इज इक्वल टू फ्लोर लोड. फ्लोर लोड और फ्लोर डेड लोड. ओके, आप इसको बोल सकते हैं फ्लोर डेड लोड. हाँ सॉरी, फ्लोर लोड और डेड लोड, यानी फ्लोर लोड और डेड लोड रहेगा. सो आप बोल सकते हैं. तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इनटू थिकनेस ऑफ द स्लैब, thickness of slab. So general thickness of slab we provide 115 mm. General thickness of slab up to 5 meter by 5 meter span, 5 meter by 4 meter span, 5 meter by 5 meter span, 115 to 125. यानी general thickness of slab 115 mm to 125 mm.
Okay, 115 mm to 125 mm. So we will took 125. Okay, 125 mm thick. So density of concrete we discussed before 25. Then 0.125. Why we took 0.125 in meter? Yes, exactly in meter. So what is the calculation of this? या यानी क्या कितना कैलकुलेशन आएगा अगर मैं निकालूंगा तो 2.317 एग्जैक्टली सो 3.175 ये निकलता है, लेकिन ठीक है 25 इंटू 0.125 125 सॉरी 125 ओके, और 115 अगर हम लेते तो ये निकलता 2.875. ओके, सो 3.125 आपको लेना है. ये कौन सा, ये क्या रहेगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा. फ्लोर लोड है, फ्लोर एरिया, फ्लोर है क्या एरिया, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं, यूनिट याद रखने की जरूरत. ओके, यूनिट याद रखने की जरूरत. देन इसी में स्लैब लोड में आपका डेड लोड में फिर से ऐड होगा. कौन ऐड होगा डेड लोड में? डेड लोड में आपका होगा फ्लोर फिनिश लोड. ओके, एफएफ फ्लोर फिनिश लोड 1.25. हम क्या लेंगे 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मैक्सिममली वी टुक दिस इज 1.25. 1 भी ले सकते. We design a flat scheme, we took this 1.25. We design G structure, we took this 0.9. G structure only, ground structure only. Then we move for 0.9 only. 0.9 लूंगा सर पर सर. तो ये कहाँ पे देखें? ये देखें IS 875 पार्ट. ओके, सो दैट इज अ जनरल डेड लोड्स. जनरल डेड लोड्स, तो डेड लोड्स मुझे ये लेना है. अब मेरा जनरल फ्लोर लोड, मेरा टोटल फ्लोर लोड ऑन द स्लैब कितना हो गया? दिस प्लस दिस. हाँ, फ्लोर लोड ऑन स्लैब 1.25 plus this 4 point, yes 4.37. This is on the our slab. ओके, ये स्लैब पे मेरा लोड रहेगा. अब आते हैं हम लाई लोड पे. ये मेरे डेड लोड्स हो गए, इतने मेरे डेड लोड्स रहने वाले हैं. तो ये तो स्टार्ट खुद ले लेता, ये भी स्टार्ट खुद ले लेता. स्टार्ट हो गया, ईटैप हो गया, खुद ले लेता. लेकिन जब मैनुअल में आपको एक डिजाइन मैनुअल करके दिखाऊंगा तो वो मैनुअल में आपको खुद निकालना पड़ेगा. तब मैं निकाल के भी दूंगा. मैनुअल अपन एक डिजाइन पूरा करने वाले हैं, पूरा एक डिजाइन हम मैनुअल जी स्ट्रक्चर अपन सॉल्व करने हैं. कब तक? जब तक अपन मैनुअल डिजाइन नहीं करेंगे, मैनुअल में अपने को क्या दिक्कत जाती, क्या आती, वो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये स्ट्रक्चर सीख के कोई फायदा नहीं है. ओके, मैनुअली सबसे पहले समझने को. सो स्टार्ट के तो कमांड सीखेंगे, उसके साथ जब अपन डिजाइन में पहला एनालिसिस अपना खत्म हो जाने के बाद डिजाइन में जब जाएंगे तब अपन डिजाइन में पहला मैनुअल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे. ओके, सो प्लीज क्लिक अ फोटो. फोटो क्लिक कर लो आप, आपने लिखा नहीं है. वीडियो रहेगा इसका कोई दिक्कत नहीं है. वीडियो देख लोगे? हाँ ठीक है, फिर वीडियो देख लेना. लाई लोड, लाई लोड ये तो समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट इज लाई लोड नाउ? लाई लोड जो है वो आपका बी, इट इज लाई लोड. हाँ, अब लाई लोड जो है वो लाई लोड यानी क्या होता है कि 1 मीटर पे ज्यादा जाता है, या 2 मीटर बाय यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर का अपन अगर एक ये लेते हैं, यानी दिस 1 मीटर बाय 1 मीटर की एक टाइल्स ले लिया अपन ने. अब पकड़ लो बड़ी टाइल्स और फिर बड़ा एरिया, इस पे जितने भी लोग खड़े हो गए उसके हिसाब से अपन लाई लोड निकालता.
तो अभी कितने लोग खड़े हो गए? 1 मीटर बाय 1 मीटर पे अगर अपन करेंगे 1 मीटर बाय 1 मीटर पे, सो जनरल अपने एक पकड़ लो कि 1 मीटर बाय 1 मीटर पे, यानी मैं अभी ये जो टाइल्स है दैट इज 0.60 बाय 0.60 है। मैं यहाँ पे एक जन खड़ा रह सकता और एक सामने खड़ा रह सकता, तो 0.6 बाय 0.6 बाय, बिकॉज ऑफ 2 फीट बाय 2 फीट है। तो ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबली वो भी कंफर्टेबली, दबा दबा के नहीं, यानी अपने को मेट्रो डिजाइन नहीं करनी है या फिर लोकल डिजाइन नहीं करनी है। ओके, सो लोकल अगर डिजाइन करते हैं देन इट्स ओके। लेकिन तो जनरल आइडिया है कि 3 लोग खड़े रह सकते हैं, 3 पीपल कैन इजीली, यानी स्टैंड रह सकते हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर पर। ये मैं नहीं बोल रहा, कोड बोल रहा। ओके, दैट इज कोड। सो जनरल वेट, इट इज, व्हाट इज जनरल वेट? 80 केजी बोल सकते हैं, हट्टे खट्टे 80 केजी के अगर आ गए और खड़े रहे। अब आप बोलोगे कि 80 केजी वाले मिलेंगे क्या? मेरा खुद का वेट 80 केजी, लगता नहीं होगा आपको, लेकिन है। ओके, सो 80 केजी यानी 76 केजी, इट इज नियर अबाउटली 80 केजी। ओके, सो 80 केजी के अगर आपके ये यानी ये तीनों अगर खड़े रह गए, तो यहाँ पे कितना वेट आएगा, यानी कितना किलो न्यूटन वेट आएगा? वन किलो न्यूटन पकड़ सकते, 1 किलो, 10 केजी इट इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा वो भी मैं बता दो आपको। आप पहले ये बता दो कि 80 हो गया, 1 किलो न्यूटन नहीं आएगा, वो और कम आएगा। 100 केजी इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन के आसपास आता। 100 केजी इज इक्वल टू 100 भी नहीं। 1 मिनट 1 मिनट। अभी अभी यहाँ पे कितना हो गया? 80 यानी 80 × 3 हो गया, 80 × 3 हो गया, दैट इज व्हाट? 240 ना। 1 मिनट, 1 मिनट। 240 केजी हो गया। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं केजी टू किलो न्यूटन कन्वर्जन करो। आपको पता होगा तो बता सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मुझे याद आ गया रहता था तो मैं अभी आपको बता रहता था। केजी टू किलो न्यूटन आ गया क्या आपका? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.0098 किलो न्यूटन। 0.0098 किलो न्यूटन। ओके, तो 1 केजी इट इज इक्वल टू 0.0098 किलो न्यूटन। ओके, so it is your 280 kg, so 240, sorry, 240 kg
सो 240 इंटू 0.0098, हाउ मच पर मीटर? हाँ, पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर ना। जीरो पॉइंट जीरो जीरो 2.352 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हट्टे खट्टे लोग अगर खड़े रहेंगे तो ये कितना होगा? 2.352 किलो न्यूटन लाइव लोड निकलेगा। लेकिन रहता क्या, 80 किलो न्यूटन का अपने को पकड़, 80 की जो केजी वाले अपने को पकड़ना पड़ा। सो वी एज्यूम दिस के ये एक इस पे, यानी 3 लोग क्रिटिकल में खड़े रहे तो ये वेट आएगा। ओके, तो ये कहाँ पे होगा? बालकनीज में होगा। बालकनी अब बारात वारात जा रही तो बालकनी में अपन गए और अपन देख रहे हैं, या फिर कुछ भी हुआ तो हम इकट्ठे होके देख रहे हैं, तो वहां पे ये अपने को लेना पड़ेगा दिस एज्यूम टू 2.5 दैट इज इन बालकनी। ओके, घर पे हॉल में वगैरह इतना चिपक के तो खड़े नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम वहां पे लेंगे 2 किलो न्यूटन। इथे 3 किलो न्यूटन घ्यावं लागतं आपल्याला। कमर्शियल वी गो टू 3 किलो न्यूटन। दिस डिस्कस अबाउट इन रेसिडेंशियल। कमर्शियल के लिए हम आईएस कोड ही बोल रहा आपने को कि 3 किलो न्यूटन लो कर। ओके, दैट इज फॉर रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल। कमर्शियल के लिए अपन ज्यादा लेंगे। कमर्शियल के लिए हम कितना लेंगे? कमर्शियल के लिए लेंगे। ओके, तो या फिर अब मैरिज हॉल एक्सेट्रा 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 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हम लेंगे। वहां पे गर्दी रह सकती है ना, गर्दी के ठिकान पे तो ये मैक्सिमम क्राइटेरिया रहेगा। आप ये मैक्सिमम क्राइटेरिया। ओके, 3 लोग 1 मीटर स्क्वायर पे खड़े रह सकते, समझे ना? तो यहां तक आपका अभी क्या हो गया, लाइव लोड और डेड लोड हो गया। ये हम देखने वाले हैं अपने कहाँ पे, अपने स्टार्ट में देखने वाले हैं। ओके, सो कमर्शियल के लिए है, देन अलग अलग बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स के लिए अलग है लाइव लोड, इसके लिए अलग है, बाकी इसके लिए मैं सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए आप अभी फोकस करो। बाकी इसके लिए जो भी है आपका वो, ये आपका आईएस कोड है, ये आईएस कोड में आपका आपको देखना पड़ेगा। ओके ओके, सो ये लेक्चर मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए।